नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो मांगलिक दोष और मांगलिक दोष के परिहार से संबंधित है। दोस्तों हमारे देश में मांगलिक दोष को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मांगलिक दोष होना कोई भी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है कि इतना भयभीत हो जाया जाए, क्योंकि मांगलिक दोष का अगर परिहार हो जाता है तो वो मांगलिक योग बन जाता है, और जिस कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार नहीं होता है तो वो मांगलिक दोष बन जाता है। दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको। दोस्तों जन्म कुंडली में 12 भावों में से 5 भाव ऐसे होते हैं जहां पर मंगल बैठने पर मांगलिक योग बनाता है या मांगलिक दोष बनाता है। तो मांगलिक जो बनाता है वो लगन में पहले भाव में बैठा मंगल, चौथे भाव में बैठा मंगल, 7वें भाव में बैठा मंगल, 8वें भाव में बैठा मंगल और 12वें भाव में बैठा मंगल, ये मांगलिक दोष बनाता है। और दोस्तों अगर चलित कुंडली में पहले भाव में बैठा मंगल दूसरे भाव में चला जाता है चलित कुंडली में, तो ये मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। चौथे भाव में बैठा मंगल अगर चलित कुंडली में तीसरे या 5वें भाव में चला जाता है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और 7वें भाव में बैठा मंगल अगर चलित कुंडली में 6ठे भाव में चला जाता है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। 8वें भाव में बैठा मंगल अगर चलित कुंडली में 9वें भाव में चला जाता है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और 12वें भाव में बैठा मंगल अगर चलित कुंडली में 11वें भाव में आ जाता है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। दोस्तों मांगलिक दोष का परिहार और भी कई कारणों से होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कारण ये भी होता है कि अगर इन 5 भावों में जहाँ पर मांगलिक दोष बना रहा है मंगल, और मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाए तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर वर या वधू की कुंडली में लगन में मंगल बैठा है और दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं होने पर भी शनि राहु केतु या सूर्य लगन में बैठे हैं तो वो मांगलिक दोष का परिहार कर देंगे। और वर या वधू की कुंडली में चौथे भाव में मंगल बैठा है और दूसरे की कुंडली में मांगलिक दोष नहीं होने पर भी शनि राहु केतु या सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं तो मांगलिक दोष का परिहार कर देंगे। और वर या वधू की कुंडली में 7वें भाव में मंगल बैठा है और दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं होने पर भी शनि राहु केतु या सूर्य 7वें भाव में बैठे हैं तो मांगलिक दोष का परिहार कर देंगे। और वर या वधू की कुंडली में 8वें भाव में बैठा है मंगल, तो दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं होने पर भी शनि राहु केतु या सूर्य 8वें भाव में बैठे हैं तो मांगलिक दोष का परिहार कर देंगे। और वर या वधू की कुंडली में 12वें भाव में बैठा मंगल और अगर दूसरे की कुंडली मांगलिक नहीं है फिर भी शनि राहु केतु या सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं तो मांगलिक दोष का परिहार कर देंगे। दोस्तों मांगलिक दोष का परिहार एक कारण और है, वो ये है कि अगर जन्म कुंडली में 27 से अधिक गुण मिलते हैं, और ये जो मैं बता रहा हूँ मांगलिक दोष के परिहार ये साथ में बनते हैं तब भी शादी की जा सकती है, मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और एक कारण और है मांगलिक दोष का परिहार कैसे होता है। दोस्तों जब भी लगन में मेष राशि में मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। चौथे भाव में वृश्चिक राशि का मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। 7वें भाव में मकर राशि का उच्च का मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। 8वें भाव में कर्क राशि का मंगल बैठा हो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। और 12वें भाव में धनु राशि का मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मेष लगन में, सिंह लगन में चौथे भाव में, और कर्क लगन में 7वें भाव में, धनु लगन में 8वें भाव में, और मकर लगन में 12वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है।
अच्छा दोस्तों, आज हमने बताया है आपको मांगलिक दोष और मांगलिक दोष के परिहार के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे मेरे वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद।